फिल्म की शुरुआत जेसी रयान से होती है, जिसे मामूली अपराध करने के बाद 6 महीने जेल की सजा सुनाई जाती है। प्रारंभिक जांच के बाद उसे उसके सेल में ले जाया जाता है, जहां वह अपने सेलमेट को अन्य कैदियों से बेहद डरा हुआ पाता है। रयान को बाद में पता चलता है कि उसके सेलमेट को एक ग्रुप के लीडर डेव और उसके आदमियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। वो अपनी स्थिति से परेशान होता है। एक दिन वह एक हथियार डीलर ब्रेंडन लिंच के पास से जा रहा होता है, जो दूसरे साथी के साथ शतरंज खेल रहा होता है। वो उसके खिलाफ एक अनदेखे चेकमेट की ओर इशारा करता है। उसी रात रयान ने अपने सेलमेट को चाकू की धार तेज करते हुए पाता है, जो वह बताता है कि डेव के खिलाफ खुद के बचाव के लिए कर रहा है। कुछ दिनों बाद जब डेव और गिरोह उसे फिर से परेशान करते कोशिश करते हैं, रयान उसके लड़ाई करके उसे बचाता है, जबकि लिंच को अपने दिमाग से इम्प्रेस्ड करता है। सॉलिटरी कंफाइनमेंट में कुछ दिन बिताने के बाद वह सेल में वापस आता है, जहां लिंच उसे चेतावनी देता है और उसके मामलों से दूर रहने के लिए कहता है। कुछ समय बाद उसके सेलमेट पर फिर से हमला किया जाता है और वो आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन रयान को उसके बारे में पता लगते ही वो गार्ड को सूचित करता है, जो उसे अस्पताल ले जाते हैं, जबकि रयान डेव का अगला शिकार बन जाता है। डेव और गिरोह उसका पीछा करना शुरू करते हैं, लेकिन लिंच बीच में आ जाता है और उसे अपने सेल में ले जाता है, जबकि उसके साथी स्टेलो और मर्व उसे डराते हैं। उसकी सेल में डेव ने उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है और बोलता है कि उसका हथियार, एक टूथब्रश, उसे नहीं बचा सकता। लिंच बाहर उसकी मदद के बदले में जेल में अपने समय के दौरान उसकी रक्षा करने की पेशकश करता है, लेकिन रयान प्रस्ताव को स्वीकार करने में हिचकिचाता है, खासकर उसकी भागने की योजना के बारे में जानने के बाद। लेकिन लिंच अभी भी उसे इसके बारे में सोचने के लिए कहता है। इसके तुरंत बाद रयान पर फिर से डेव द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन लिंच और उसके साथी उसके बचाव में आ जाते हैं और लड़ाई में डेव मारा जाता है। 6 महीने बाद रयान जेल से रिहा होता है और सीधे एक क्राइम लॉर्ड सैम के पास जाता है, जहां वह लिंच का संदेश देता है, जिसमें उसने रायन को गैंग में शामिल करने को कहा है। सैम मान जाता है और उसे लिंच का सूटकेस देता है, साथ ही समुद्र तट पर एक अपार्टमेंट भी देता है। अपने लग्जरी अपार्टमेंट में जाने के बाद रयान सूटकेस खोलता है और लिंच के कपड़े, उसके नाम के कुछ नकली पासपोर्ट और एक बंदूक पाता है। जल्द ही ताशा नाम की एक लड़की आती है और उसे कुछ पैसे और एक सेल फोन देती है। उसे इसे हमेशा चालू रखने को कहती है ताकि वह सैम से और संदेश प्राप्त कर सके। सैम के कहने पर रयान बाद में विल्सन नाम के एक लड़के से मिलता है और उससे हथियार खरीदता है, जबकि विल्सन उसे हथियारों का यूज करना भी सिखाता है। अपने काम की शुरुआत करते हुए रयान शहर में घूमने के लिए एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेता है और कप्तान को बंदूक की नोक पर जेल की तरफ अपना रास्ता बदलने के लिए कहता है। इसी बीच लिंच भागने की तैयारी करता है और एक गार्ड को बंधक बना लेता है, जबकि दूसरों को गेट खोलने के लिए कहता है। तभी रयान वहां पहुंचता है और दोनों ओर से तेज गोलीबारी के बीच में वो जेल से बाहर निकल जाते हैं। बाद में वो कार में भागना जारी रखते हैं और सैम के अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां वह लिंच को उसके भागने के लिए बधाई देता है। अपनी पुरानी मीटिंग के दौरान सैम और लिंच ने सोने की डकैती करके करोड़ों कमाने की योजना बनाई होती है। उसी रात पार्टी के दौरान रयान ताशा को देखता है और पूल के किनारे उसके पास जाता है, जबकि लिंच और जोश उसे देखते हैं। रयान उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जोश उसका मजाक उड़ाता है और उसे स्विमिंग पूल में फेंक देता है। ताशा को पता चलता है कि उसे तैरना नहीं आता और वह उसे बाहर निकालती है, जबकि बाकी सब उसका मजाक उड़ाते हैं। रयान पार्टी छोड़कर निकल जाता है, लेकिन ताशा उसे लिफ्ट ऑफर करती है और उसे डिनर के लिए एक चीनी रेस्तरां में ले जाती है। उससे बात करते हुए वह उसे बताती है कि वह सैम के साथ रिश्ते में नहीं है और इल्लीगल इमिग्रेंट होने का भी खुलासा करती है। अगली सुबह लिंच उसे बिना बताए जाने के लिए डांटता है और उसे ताशा के कारण अपना ध्यान न भटकाने को कहता है। लिंच और रयान उस जगह का दौरा करते हैं जिसे वे लूटने की योजना बना रहे होते हैं। लिंच उसे स्टोरेज रूम तक पहुंचने का काम देता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि कोई भी कर्मचारी इमरजेंसी बटन ना दबा पाए। लिंच योजना समझाते हुए उसे चेतावनी भी देता है कि अगर वह केवल 1 सेकंड के लिए अपना ध्यान हटाता है तो उसे गोली भी लग सकती है। अगले स्टेप के लिए
लिंच एक रैली रेसर क्रिस से मिलता है और उसे अपने ड्राइवर के रूप में शामिल करता है, जो उन्हें डकैती के बाद भागने में मदद करेगा। सैम की हवेली में वापस जैसे ही समूह योजना को अंतिम रूप देता है, जोश और रयान के बीच झगड़ा होता है और एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, लेकिन लिंच बीच में आता है और रयान को शांत रहने के लिए कहता है। रयान नीचे बार में जाता है, जहां वह कुछ लोगों को ताशा को परेशान करता हुआ पाता है और उन्हें अपनी बंदूक से डराता है, लेकिन वह उससे नाराज हो जाती है और बोलती है अगर वे पुलिस को इसकी रिपोर्ट करते हैं तो उसे डिपोर्ट किया जा सकता है। उससे माफी मांगने के बाद रयान उसे कॉफी के लिए इनवाइट करता है और वह अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद अपने अपार्टमेंट के पास उससे मिलने के लिए बोलती है। ताशा उससे मिलने जाती है और पानी में उतर जाती है, जबकि रयान हिचकिचाते हुए उसका पीछा करता है। वह पानी के अपने डर के बारे में बताता है कि वह एक बार लगभग डूब गया था और उसके बाद वो कभी तैरना नहीं सीख सका। वह दोनों किस करते हैं और वे पानी से निकल जाते हैं। अगली सुबह उठने के बाद ताशा उसे अपना लकी हार देती है, लेकिन इसमें गुप्त संदेश भी होता है कि चीजें वैसी नहीं हो सकती हैं जैसी वे दिखती हैं। वह उससे यह भी कहती है कि उसे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता वह गुप्त रूप से सैम के लिए काम कर रही हो और उसका विश्वास जीतने की कोशिश कर रही हो। जवाब में वह उससे कहता है कि इसमें से कुछ भी उसके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि वह डकैती के बाद अपने हिस्से के साथ जाने की योजना बना रहा है और उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह सैम से छुटकारा पालेगा, लेकिन रयान तब भी उसे उसका बैग पैक करने की सलाह देता है। डकैती शुरू होती है और गिरोह के सदस्यों ने कर्मचारियों के कपड़े पहने होते हैं। सिक्योरिटी में अपनी फर्जी आईडी दिखाते हैं। परिसर के अंदर जाने के बाद लिंच रयान को सोने के कमरे के अंदर वेंटिलेशन शाफ्ट से भेजता है, जबकि वह सुरक्षा कैमरों को नष्ट कर देता है। लिंच, स्टर्लो और जोश माइन में इंटर करते हैं और सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करते हैं। उसे एक कमरे में बंद करते हैं और समूह सोने के कमरे में घुस जाता है। लिंच जोश को सोने के गिरने की निगरानी करने के बजाय कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए कहता है। अपनी आदत से मजबूर जोश एक कर्मचारी को पैर में गोली मार देता है और लिंच उस पर गुस्सा होता है और उसकी नाक तोड़ देता है और उसे बंदूक के हैंडल से मारता है और कर्मचारियों को पिघला हुआ सोना बार्स में बदलने के लिए कहता है। बार्स को अपने बैग में पैक करने के बाद वो कर्मचारी होने का नाटक करते हुए बिल्डिंग छोड़ देता है, लेकिन क्रिस के आने से पहले वो पुलिस पर गोलियां चलाता है। पुलिस उनका पीछा करना शुरू करती है और वो उन पर शूटिंग जारी रखते हैं। स्टर्लो के पेट में गोली लग जाती है और खून बहने लगता है। क्रिस पुलिस वैन से बचाकर अंत में उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, लेकिन स्टर्लो अपना दम तोड़ देता है। वो सैम से मिलते हैं और योजना के अनुसार सोना सौंप देते हैं और बाद में अपना शेयर लेने की बात करते हैं। जोश की हालत देखकर सैम लिंच के प्लान बदलने पर बहस करता है, लेकिन रयान यह पूछकर उन्हें रोकता देता है कि स्टर्लो के साथ क्या करना है। सैम के साथ जोश के जाने के बाद रयान और लिंच स्टर्लो के शरीर को अंदर रखकर कार में आग लगा देते हैं और उसे पहाड़ से धक्का देते हैं। इस बीच सैम का एक आदमी ताशा से मिलने जाता है। उसकी पैकिंग के बारे में पता लगने के बाद वो उसे बताता है कि प्लान बदल गया है, अब न तो वो और न ही रयान कही जा सकता है। ये कहकर उस पर हमला करता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन ताशा उससे लड़ती है और अपार्टमेंट से भाग जाती है। वह रयान को एक संदेश भेजती है और बताती है कि सैम ने उन्हें फंसा दिया है। यह पता लगने के बाद कि अपार्टमेंट को पुलिस ने घेर लिया है। लिंच सैम को उसका सामना करने के लिए बुलाता है, लेकिन वो उसे पहचानने से मना कर देता है। कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलने पर लिंच अपने छिपे हुए पैसे को लेता है और बताता है रयान और वो मेलबर्न के लिए रवाना होंगे, जहां सैम ने अपने साथियों से मिलने का प्लान बनाया है। रयान भी उसी ट्रेन में एक सीट ताशा के लिए रखता है, जहां वो उनके जाने से पहले पहुंच जाती है। मेलबर्न पहुंचने पर लिंच अपने आदमी से मिलता है और पैसों के बदले में सैम की सीक्रेट मीटिंग की इंफॉर्मेशन मांगता है। वे अपने होटल में न्यूज़ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पुलिस डकैती में लिंच और रयान को आरोपित कर रही है। लोगों को उनके मिलते ही रिपोर्ट करने को कह रही हैं। समाचार सुनते समय लिंच ताशा से स्टर्लो की पत्नी को कुछ पैसे पोस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन जब वो ऐसा करने से इनकार करती है तो वो उसे थप्पड़ मारता है। रयान को इससे गुस्सा आता है और उसके साथ लड़ाई करता है। थोड़ी देर बाद लिंच उसे बोलता है अगर वह अपराधों की इस अंधेरी दुनिया में जीवित रहना चाहता है तो उसे अपनी ताकत खोजनी पड़ेगी। इस बीच ताशा जो कुछ खाना लेने के लिए बाहर जाती है, उसका एक अजनबी पीछा कर रहा होता है। वापस आने पर वो सुनती है लिंच रयान से एक बार यह सब खत्म होने के बाद उसे कुछ पैसे देकर गायब होने को कहता है। ताशा यह सोचकर नाराज हो जाती है
कि वे उसे धोखा दे सकते हैं और रयान भी ऐसा ही है और वहां से चली जाती है। रयान उसे बाहर और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अब उस पर विश्वास नहीं करती है और गुस्से में चली जाती है। जब वे बहस कर रहे होते हैं, एक अजनबी लिंच को मारने के लिए होटल के कमरे में घुस जाता है। वो प्रकट होता है। लिंच उसे सोने का एक हिस्सा देने का वादा करता है और उसे उसके साथ रहने के लिए मना लेता है। अगली सुबह रयान और लिंच मीटिंग प्लेस पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने नए साथी की मदद से ज्यादातर लोगों को मार देते हैं और जोश को किडनैप कर लेते हैं। लिंच उससे सोने की लोकेशन के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करता है। जोश कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, लेकिन जब वे उसे फ्रीजर में रखकर टॉर्चर करते हैं तो वह सोने के बारे में जानकारी का खुलासा करता है, जिससे लिंच और रयान सोने तक पहुंच जाते हैं। अपने गेटअप को चेंज करके वे सैम के अड्डे में वापस जाते हैं और उसके विश्वासघात के लिए उसे मार देते हैं। लिंच उसके साथ रयान को लेता है और शहर छोड़ने के लिए एक नाव खरीदता है। जब वे दूर जाना शुरू करते हैं, तब लिंच रयान पर बंदूक तान देता है और उसे बोट छोड़ने के लिए $3,50,000 की पेशकश करता है, क्योंकि वह उसे अपने साथ और आगे नहीं ले जा सकता। पर रयान उसे बताता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। लिंच सोने की जांच करने के लिए दौड़ता है, लेकिन पाता है कि रयान ने पहले ही उसे उससे ले लिया है। रयान अब उसे उसके हिस्से के रूप में सोने का आधा हिस्सा देता है और उसे बात मानने के लिए मजबूर करता है, नहीं तो ताशा, जो रयान के साथ है, पुलिस को फोन करेगी। ताशा बताती हैं कि कैसे उन्होंने प्लान बनाया और सोने को कुछ स्क्रैप लोहे से बदल दिया। तभी लिंच रयान को नाव से धक्का देता है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर खींचकर उसकी जान बचा लेता है, क्योंकि ताशा उन्हें देख रही होती है। लिंच उसे बताता है कि वो पूरे सोने के साथ नहीं भागने के लिए एक मूर्ख है, लेकिन रयान का कहता है कि वह उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। रयान फिर बोट छोड़ देता है, जबकि उसका हिस्सा जल्द ही भेजने का वादा करता है और समुद्र तट पर ताशा से मिलता है। कुछ दिनों बाद एक अजनबी लिंच को पहचान लेता है, जिसके कारण उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है, जहां उसे रयान से एक लेटर प्राप्त होता है जिसमें उसे उसके हिस्से का स्थान बताया गया है। एक तस्वीर भेजी गई है जिसमें ताशा प्रेग्नेंट होती है, ताकि उसे उनके सफल रिश्ते के बारे में सूचित किया जा सके। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। धन्यवाद।